वीर राजकुमार जिनकी ताकत के सामने खड़ा पहाड़ भी टूट के बिखर जाता था। और आसपास में पूछताछ से पता चलता है कि यहाँ आल्हा पूजा करने आता है। आल्हा सामान्य जन से अधिक लंबा है। जसराज और बच्छराज को बंदी बनाकर करिया राय ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। माहिल की सलाह पर दोनों के सिर काटकर बरगद के पेड़ पर लटका दिया। राजा परिमाल ने दोनों को अपने महल में ले आए और दोनों बच्चों का पालन पोषण राजा रानी ने अपने बच्चों की तरह किया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके। भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का बहुत बड़ा योगदान है। बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि एक बार हस्तिनापुर, दिल्ली के राजा अनंतपाल तोमर का राजा कामध्वज से युद्ध हुआ। उस युद्ध में अजमेर के राजा सोमेश्वर ने राजा अनंतपाल की सहायता की थी। तब अनंतपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रावती का ही एक नाम कमला भी था। एक बार इंद्रावती अपने मायके दिल्ली आई, ज्ञात हुआ कि वह गर्भवती है। अनंतपाल ने पंडित चंदनलाल जी से गर्भस्थ शिशु का भविष्य जानना चाहा। पंडित ने बताया कि जन्म के समय एवं नक्षत्र से ही भविष्य बताया जा सकता है, परंतु जन्म होने के समय की गणना करके भी अनुमान लगाया जा सकता है। पंडित जी ने बताया कि बच्चा बहुत बलशाली होगा, प्रतापी राजा बनेगा। आपके हस्तिनापुर का राजा भी यही बनेगा। जब कुटुंब के अन्य जनों को यह ज्ञात हुआ तो उन लोगों ने साजिश रची। रानी इंद्रावती को बताया गया, तुम्हारे प्रतापी पुत्र होने वाला है, परंतु यदि मायके में बनी रही तो गर्भ गिरने की संभावना है। तुम परिवार और सैनिक साथ लेकर तीर्थाटन पर चली जाओ। इंद्रावती ने अपने पिता की बात का भरोसा किया और तीर्थाटन को चली गई। साजिशकर्ताओं ने एक अंधेरी रात में सोई हुई इंद्रावती को कुएं में फेंक दिया और लौटकर यह खबर फैला दी कि इंद्रावती की मृत्यु हो गई। इंद्रावती की जब नींद खुली और वह चीखी चिल्लाई, उस वन में रहने वाला एक साधु ने उसे कुएं से बाहर निकाला। इंद्रावती ने साधु से अपने पिता अनंतपाल और पति सोमेश्वर का परिचय दिया। साधु ने इंद्रावती को वापस घर जाने को कहा। इस बात पर इंद्रावती ने जवाब दिया, महाराज, आपने मुझे जीवन दान दिया है, अब आप ही मेरी रक्षा करें। मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। योगी सन्यासी तो स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। इंद्रावती की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपने आश्रम में रहने का स्थान दिया और महीनों बाद पृथ्वीराज का जन्म संवत 1132 में वन में ही हुआ। योगी सन्यासी ने ही पृथ्वीराज का नामकरण तथा पालन पोषण किया। गुरु बनकर धनुष्वाण चलाने सिखाए तथा अच्छे संस्कार भी दिए। एक दिन शिकार की खोज में राजा सोमेश्वर उसी जंगल में आ पहुँचे। वहां एक बालक को वन में अभ्यास करते देखकर चकित रह गए। बालक के करीब जाकर परिचय पूछा तो उसने माता का नाम कमला और पिता का नाम नहीं बताया। उसने कहा, मैं और मेरी माता एक ऋषि के आश्रम में रहते हैं, आप मिलना चाहें तो मेरे साथ चलें। राजा सोमेश्वर के मन में बालक के प्रति मोह उमड़ रहा था। वे बालक पृथ्वीराज के साथ ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। राजा ने ऋषि से प्रथम अपना परिचय दिया और बताया कि मेरी रानी इंद्रावती अपने मायके से तीर्थाटन के लिए गई थी। मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। वह गर्भवती थी। यदि उसके भी पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता। इतना कहकर राजा रुआंसा हो गया। रानी इंद्रावती भी पति को पहचान चुकी थी। राजा की कहानी सुनकर वह रो पड़ी। तब ऋषि ने बताया कि उसकी रानी के साथ साजिश रची गई थी। उसे जीवित ही कुएं में फेंक दिया गया था। परमात्मा ने उसे बचाने के लिए मुझे भेज दिया। किसी को मारने की इच्छा रखने वाले स्वयं मर जाते हैं, परंतु जिसे ईश्वर बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। ऋषि ने अपनी आंखों देखी एक घटना सुनाई। एक कबूतरी पेड़ की डाल पर मौज से बैठे थे। तभी एक शिकारी की निगाह उन पर पड़ी। उसने अपने धनुष बाण उठाए। वह निशाना साधने वाला था। तभी बाज कबूतरों को अपना भोजन बनाने के लिए झपट्टा मारने की कोशिश में था। कबूतरों ने सोचा, अब तो ईश्वर ही बचा सकता है।
यहाँ से उड़े तो वास झपट्टा मारेगा, उधर कुआं उधर खाई, बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दिया। तभी पेड़ की जड़ से सर्प निकला और शिकारी को डस लिया। शिकारी का निशाना अनियंत्रित हो गया और बाण बाज को जाकर लगा। बाज धरती पर आ गिरा। तब तक शिकारी भी धरती पर लेट चुका था। कबूतर का जोड़ा उड़ गया। मारने आए शिकारी और बाज दोनों मर गए। कथा सुनकर सोमेश्वर मुनि की बात समझ गए कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। मुनि ने इंद्रावती और पृथ्वीराज को सोमेश्वर के साथ विदा कर दिया। पृथ्वीराज अजमेर का राजकुमार बन गया। पृथ्वीराज का दिल्ली का राजा बनना। पृथ्वीराज की कहानी हमारा लक्ष्य नहीं है, परंतु वह अजमेर से दिल्ली कैसे आया तथा पंडित चंदन लाल की भविष्यवाणी कैसे पूर्ण हुई। एक बार गजनी का बादशाह भारत पर आक्रमण करने आया। उसने अटक नदी के पार डेरा डाल दिया और राजा अनंगपाल को संदेश भेज दिया कि वे लड़ना चाहते हैं या बिना लड़े ही मुझे अपना राज्य सौंप देंगे। राजा अनंगपाल ने अपनी सभासदों से चर्चा की और फिर निर्णय लिया गया कि वे अपने नाती पृथ्वीराज को बुलवा लें, उसे यहाँ कुछ दिनों के लिए राजा बना दें, फिर गजनी के बादशाह से युद्ध करने जाए। पृथ्वीराज को बुलाया गया। उस समय वह 16 वर्ष का नवयुवक था। अनंगपाल का प्रस्ताव उन्होंने मान लिया। इस प्रकार पृथ्वीराज दिल्ली के शासक बन गए। पृथ्वीराज के विवाह के किस्से भी काफी रोचक रहे हैं। उस समय में विवाह बिना युद्ध के नहीं होते थे। पृथ्वीराज ने गुजरात के राजा भोलाराम की पुत्री इच्छा कुमारी से विवाह किया। फिर दाहिनी नामक सुंदरी, जो चंडपुडार की कन्या थी, उनसे विवाह किया। इसके बाद पद्मसेन की पुत्री पद्मावती से विवाह किया। हर विवाह के पीछे युद्ध का रहस्यमयी किस्से हैं। बिना युद्ध के विवाह राजा माहिल की बहन रूपवती से हुई थी। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज इतनी पत्नियों के रहते हुए भी संयोगिता को युद्ध से अपहरण करके ले आए। इसी कारण भीषण युद्ध हुआ। दोनों ओर के अनेक योद्धा मारे गए। जयचंद और पृथ्वीराज की शत्रुता बढ़ी और जयचंद्र जाकर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी से मिल गया। पृथ्वीराज को हरवाने और मरवाने में जयचंद की मुख्य भूमिका थी। साधारण प्रेम और वैर के कारण से देश यवनों मुसलमानों के अधीन हो गया। हिंदुस्तान का गौरवमय इतिहास राजाओं की आपसी लड़ाई ने देश को गुलामी की मुंह में ढकेल दिया। किस्से को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि सराज को वनवासी होने के कारण उन्हें बनाफर कहकर भी पुकारा जाता था। जसराज और देवकुंवरी की प्रथम संतान होने पर राजा परिमाल ने पंडितों को बुलाकर उसका नामकरण करवाया तथा बच्चे की भविष्य के बारे में पूछा। पंडितों ने कहा कि बालक सिंह लग्न में जन्मा है। सिंह के समान निर्भय वीर होगा। वीरता एवं धर्म पालन में सबसे उत्तम होगा। इसका नाम आल्हा रहेगा। राजा परिमाल ने प्रसन्न होकर पंडितों को दक्षिणा और पुरस्कार दिए। आल्हा का विवाह नैनागढ़ के राजा नेपाल सिंह की सुंदर कन्या सुलक्षणा के साथ हुआ था, जिसका एक नाम मछला भी था। आल्हा ने अनेक युद्ध किए, परंतु कभी हार का मुंह तक नहीं देखा। आल्हा की युधिष्ठिर का अवतार माना जाता है। आल्हा ने कभी अधर्म तथा अन्याय नहीं किया। जसराज और देवकुंवरी का दूसरा पुत्र था उदल। राजा परिमाल ने इसके लिए भी पंडितों को बुलवाकर भविष्य पूछवाया। उदल आल्हा से भी महान वीर होगा, यह जानकर राजा प्रसन्न हुआ। परंतु माँ देवकुंवरी उदल के जन्म से दुखी थी, चूंकि उसके जन्म से पहले ही दसराज और बच्छराज को करिया राय चुरा कर ले गया था और दोनों का सिर काटकर वट वृक्ष पर टांग दिया था। इस तरह उदल का जन्म पिता की मृत्यु के पश्चात हुआ था। तभी वह इसका जन्म अशुभ मान रही थी। बालक उदल को पालने के लिए दासी को दे दिया गया था। दासी उस बालक से बहुत परेशान रहती थी। दासी ने उदल को ले जाकर महारानी मल्हना को सौंप दिया। रानी ने ही बड़े प्यार से आल्हा उदल दोनों का पालन पोषण किया। उदल को भीम का अवतार माना जाता है। उदल में शारीरिक बल सैकड़ों हाथियों के बराबर बताया गया है। उदल केवल युद्धों को जीतने के लिए जाना जाता था। राजा परिमाल की रानी मल्हना के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। अधेड़ अवस्था में पुत्र जन्म से राजा का प्रसन्न होना स्वाभाविक था। राजकुमार के जन्म से पूरे महोबा में ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ज्योतिषियों ने बताया कि मेष लग्न में सूर्योदय के समय रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि में जन्मा यह बालक अत्यंत तेजस्वी होगा। बालक का नाम ब्रह्मानंद रखा गया। ज्योतिषियों ने बताया कि ब्रह्मानंद के भाग्य में स्त्रियों का योग नहीं है,
स्त्री के कारण इसका प्राण भी जा सकता है। पंडितों ने ब्रह्मानंद को अर्जुन का अवतार माना है। पृथ्वीराज की पुत्री बेला कुंवार से इसका विवाह तय हुआ था। पृथ्वीराज के सभी वीर सैनिकों ने मिलकर भी ब्रह्मानंद को नहीं हरा पाए। तब माहिल ने अपनी दुष्टता का परिचय दिया और पृथ्वीराज को बचपन में प्राप्त अश्वत्थामा मुनि के दिए उस अर्धचंद्राकार बाण की याद दिलाई, जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। वही तीर ब्रह्मानंद की मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पृथ्वीराज रूपी दुर्योधन के द्वारा युद्ध में मरवाकर दोनों की पिछले जन्म की युद्ध की प्यास को तृप्त किया। कन्नौज के राजा वीर जयचंद्र का अनुज रतिभानु भी महान वीर था। युद्ध में उसका कौशल देखने को मिलता था। रतिभानु का सुपुत्र विशाल नेत्रों और सुंदर मुखवाला हुआ। लाखों में एक होने के कारण उसका नाम लाखन रखा गया। बूंदी शहर के राजा गंगाधर राव की राजकुमारी कुसुमा से इनका विवाह हुआ था। लाखन की मृत्यु पृथ्वीराज के बाणों से हुई। लाखन को नकुल का अवतार माना जाता है। आगे की एपिसोड में देखिए कौन था वीर मलखान, देवा का आगमन कैसे हुआ, धांधु का परिचय और रूपवती चंद्रवली का आगमन। आगे की किस्से के साथ अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।